नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित सकारात्मक सोच की शक्ति बताती है कि कैसे सकारात्मक विचार और विश्वास लोगों के जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। ईसाई धर्म के माध्यम से ईश्वर में मजबूत आस्था को बढ़ावा देने के संदर्भ में सकारात्मक सोच शांति और मन और यहाँ तक कि शरीर पर बेहतर नियंत्रण का प्रवेश द्वार बन जाती है। जबकि ऐसे सिद्धांत हजारों वर्षों से प्रस्तावित किए गए हैं, आधुनिक दुनिया में जीवन की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। यह अन्यथा तनावपूर्ण भागदौड़ भरी जिंदगी में खुशी, सफलता और आंतरिक शांति लाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति का बखान करने वाले संदेश बाइबल के उन अंशों से लिए जा सकते हैं जो आंतरिक शक्ति ईश्वर के माध्यम से खुशी और विश्वास का अभ्यास करने की बात करते हैं। ध्यानात्मक प्रार्थना दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच को एकीकृत करने के लिए एक आधार तैयार करती है, लेकिन नकारात्मक विचारों को सक्रिय रूप से हटाने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने के अवसर लगातार आते रहते हैं। सकारात्मक सोच के माध्यम से लोग नकारात्मक परिस्थितियों को बदलने और ऐसी परिस्थितियां बनाने की क्षमता पा सकते हैं जो खुशी और सफलता को प्रेरित करती हैं। इसके लिए तनाव या हताशा से उत्पन्न किसी भी नकारात्मक विचार पैटर्न को रोकना, किसी भी स्थिति में सर्वोत्तम परिणाम की उम्मीद करना, हार पर विश्वास न करना, चिंता न करना और आराम करने के लिए समय निकालना आवश्यक है। जो लोग सकारात्मक सोच और ईश्वर में शक्तिशाली विश्वास का अभ्यास करते हैं, वे खुद को स्पष्ट दिमाग, उच्च आकांक्षाओं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की क्षमता के साथ अपने पूर्व स्वरूप के सुपरचार्ज्ड संस्करण में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास ने कई मामलों में शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार में भी योगदान दिया है। लोग उच्च शक्ति को आकर्षित करने में मदद करने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग करना सीख सकते हैं और आत्मसुधार और खुशहाल जीवन सुनिश्चित करने के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति पहली बार 1952 में प्रकाशित हुई थी। 2003 का यह संस्करण 21वीं सदी में अवधारणाओं की निरंतर प्रासंगिकता और लोकप्रियता को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु किताब को लेकर विवाद लाखों पाठकों और अनुयायियों, साथ ही राजनीतिक नेताओं से उच्च प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद पाठ की काफी आलोचना हुई है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सकारात्मक सोच के बारे में चिंता करते हैं, जो अवसाद और मानसिक बीमारी से जुड़ी कुछ गंभीरता को नकारता है। जबकि सकारात्मकता अच्छी है, जहरीली सकारात्मकता इस विचार को बढ़ावा देने के खतरे में है कि अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति और शांति की भावना विकसित करने से शांति आती है। जब आप अव्यवस्थित या गंदे वातावरण में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? हम में से अधिकांश लोग जब गंदी जगहों पर होते हैं तो संघर्ष करते हैं और चिंतित एवं अभिभूत महसूस करते हैं। हमारे दिमाग बिल्कुल एक जैसे हैं। दृश्यता और आस्था आधारित ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से स्पष्टता और शांति प्राप्त की जा सकती है। इसके केंद्र में ईश्वर है, जो शक्ति एवं ऊर्जा का अभिन्न अंग बना हुआ है। ध्यान और मौन बैठना शांति प्राप्त करने और हमारे रोजमर्रा के जीवन में अनुग्रह की स्थिति अपनाने का एक तरीका है। हमें नकारात्मक बातचीत से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपराध बोध या शर्मिंदगी में न पड़ें। हम कई चीजें नहीं बदल सकते, इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा और अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि 90% दौड़ मानसिक होती है। हम अक्सर अपने शरीर को समझाते हैं कि हम थके हुए हैं, जिसका हमारे शारीरिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सुझाव यह है कि जब हमारे शरीर की बात आती है तो व्यस्त और सचेत रहना चाहिए। लेकिन हम यह कैसे करें? मुख्य बात यह है कि जब हम जो कर रहे हैं उसके प्रति उत्साहित होते हैं
तो हमारे पास उच्च ऊर्जा होने और किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की अधिक संभावना होती है। पील का सुझाव है कि हम समकालीन जीवन के शोर को शांत करें और भगवान की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाएं। वह हमें कई प्रकार की रुचियों और शौकों का पता लगाने और खुद के अलावा अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अंत में हमें खुद को डर और आत्मसंदेह से मुक्त करने की जरूरत है ताकि हम सबसे पहले जीवन में उतर सकें। जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं उन्हें बदलने का साहस समस्याएं और बाधाएं पूर्ण निश्चितताएं हैं। हम सभी गंभीरता की अलग अलग डिग्री के दर्द और कठिनाई का अनुभव करेंगे। पील हमें इनसे व्यावहारिक रूप से निपटने में मदद करने के लिए विश्वास आधारित तकनीकों की एक श्रृंखला प्रदान करता, प्रार्थना के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करना और यह विश्वास रखना कि भगवान आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अनिश्चितता का सामना करने पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना और विश्वास से स्पष्टता आती है। ईश्वर के साथ रिश्ता रखना जीवन की चुनौतियों से पार पाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वह अशांत समय में आपका मार्गदर्शन करेगा। निष्कर्ष के तौर पर इस पुस्तक का उद्देश्य नियमित लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। इसमें रिश्ते, खुशहाली, संभावना, स्वास्थ्य और समग्र पूर्ति तक सब कुछ शामिल है। इसके केंद्र में बाइबल की शिक्षाएं हैं। बाइबल को हमेशा एक व्यावहारिक पाठ के रूप में देखा गया है जो नैतिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। पील बताते हैं कि हमें अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहिए और इसे एक पाठ के रूप में उपयोग करना चाहिए ताकि हमें अधिक सकारात्मक, शालीनता से और अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने में मदद मिल सके। यदि हम बाइबल की शिक्षाओं को प्रार्थना के साथ जोड़ते हैं तो लेखक हमें आश्वासन देता है कि हम अपने जीवन को गहराई से बदल देंगे। सकारात्मक सोच की शक्ति ईसाई लोकाचार पर आधारित एक प्रणाली है और पील का दावा है कि इसने हजारों लोगों को अपने जीवन का सर्वोत्तम संस्करण जीने का प्रयास करने में मदद की है। उनका कहना है कि यह सफल जीवन की व्यावहारिक तकनीकों की एक सरल और वैज्ञानिक प्रणाली है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि हम सभी में बाधाओं और कठिनाइयों से ऊपर उठने की शक्ति है। हमें बस खुद पर विश्वास करने और सकारात्मक सोच की शक्ति पर भरोसा रखने की जरूरत है।